नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल फील्ड में। तो डियर दोस्तों, आज का दोस्तों हमारा टॉपिक इस समय चलेगा दोस्तों, वो है क्लास 10th का मैथ। जो दोस्तों एक टेस्ट पेपर कराया गया है, जिसमें दोस्तों इससे अगर दोस्तों यहाँ से यानी तीसरे चैप्टर से दोस्तों चैप्टर का नाम है दोस्तों आपके दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अगर दोस्तों यहाँ से सवाल पूछेगा तो यहाँ से दोस्तों जो टेस्ट से कराया जा रहा है, यहाँ से दोस्तों आपके 99% प्रश्न दोस्तों यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचेगा। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो पेपर कराया गया था जिसमें दोस्तों आपका सवाल पूछेगा। यही दोस्तों आपका पेपर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं, तो इस स्थिति में ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए। यानी दोस्तों इसका क्या करना है, आपको ग्राफ भी बना के इसमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है, जबकि इसमें समीकरण दिया गया है। तो दोस्तों सवाल सरल है, सिर्फ दोस्तों आपको इसका पंचांतर करके x y का वैल्यू निकाल के समीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए हम दोस्तों फटाफट सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका 13 क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में, जबकि दोस्तों एक दो दोस्तों कराया जाएगा, उसके बाद हर एक वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार से आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला सवाल आपका दिया गया है, तो इसमें आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लोग पेन कापी लेके नोट करते रहिए। तो इसमें आप इस सवाल को लगाएंगे। पहले दिया गया है x + 2y, उसके बाद आपका है -4 = 0। ये आपका पहला समीकरण दिया गया है, तो आप यहाँ पे पहला लिख दीजिए। उसके बाद आपका दूसरा दिया गया है 2x + 4y - 12 = 0। यह समीकरण नंबर आपका दूसरा है। तो ऐसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसी में पंचांतर कर देते हैं। जैसे आपका 2 बना देते हैं पहले ग्राफ, जैसे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आपका एक ग्राफ यह हो जाएगा, यानी दोस्तों आपके यहाँ पे x और यहाँ पे आपका इसी प्रकार 2 इसमें बना देते हैं। दोस्तों आपको सॉल्व इसी प्रकार से एग्जाम में भी करना है। तो यहाँ पे आपका यह x हो जाएगा, यानी पहला वाला जो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जैसे यहाँ पे आप इसको पंचांतर कर देंगे तो निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको पंचांतर करेंगे तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पहले y रुक दीजिए, y बराबर, तो आप 4 इधर लेके आएंगे, आपको हो जाएगा 4 - x, यानी y बराबर आप निकाल सकते हैं 4 - x बटे यह 2 आपका नीचे जाएगा। यह दोस्तों पहला आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 4 - x और बटे दोस्तों टोटल में आप यहाँ लिख सकते हैं 2। तो पहले x का वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 0। तो पहले अगर 0 ले लेंगे तो यहाँ पे x रखेंगे, यानी y बराबर आप निकालेंगे 4 - 0/2। तो y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4/2 काट देंगे, यानी आपका y बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसी प्रकार आप दूसरा क्या ले लेते हैं, जैसे 0 ले लिए हैं तो यहाँ पे दोस्तों 4 ले लेते हैं। तो 4 ले लेंगे तो y बराबर 4 - 4/2। तो y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। तो आप यहाँ पे एक 0 रख देंगे। तो यह दोस्तों आपका पहला बन जाएगा। तो इसी प्रकार इसको यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि दूसरे समीकरण को पंचांतर करेंगे। इसी प्रकार से y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 - 2x और बटे दोस्तों आपका नीचे आ जाएगा 4। तो इसको जैसे यहाँ पे दोस्तों करके दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से किया गया है। जैसे आप 4y यहाँ पे लिखेंगे, बराबर 12 आ जाएगा और 2x इधर जाएगा तो माइनस में, बटे दोस्तों यहाँ पे 4 है तो 4 आपका नीचे। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। तो x का वैल्यू पहले ले लेते हैं आप यहाँ पे 0, तो पहले यहाँ पे 0 रख लेते हैं। तो आप निकालेंगे y बराबर 12 - 2 × 0/4। तो यहाँ पे निकालेंगे y बराबर आपका आ जाएगा 12/4, 4 तिहाई 12। तो आप निकालेंगे y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 को प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 6 ले लेते हैं। तो आप दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, आपका ग्राफ फिर भी दोस्तों आपका बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं y बराबर 6 है, तो y बराबर 12 - 2 × 6/2। तो y बराबर 12 - 6 दूनी 12/2। तो y बराबर 12 में से 12 गए 0, भाग देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आया है 0। तो इसी प्रकार भर देंगे। दोस्तों आपका 2 ग्राफ बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब आपको क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। यानी पहला आपका जो आया है वो आपका निकल के यहाँ पे आया है
जैसे मान लेते हैं आर बराबर या कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आर बराबर आपको पहला निकल के आया है 0 और 2, यह वाला 0 और 2। उसके बाद आपका जो निकल के आया है दूसरा वाला यानी यस बराबर मान लेते हैं, वो आपका निकल के आया है 4 और 0 यहाँ से। उसके बाद यहाँ से दोस्तों जो निकल के आया आपका 0 और 3, उसके बाद 6 और 0 यहाँ से निकल के आया है। आपका 2 पॉइंट यहाँ पे है और दोस्तों 2 पॉइंट आपका यहाँ पे है। इन दोनों से क्या करेंगे, अब इन सब समीकरणों को इन सब का बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसी चित्र बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पता चल गया है तो चित्र बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका 0 0, तो इसको क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं। जैसे आपका ये y होता है और यहाँ नीचे आपका y डैश होता है, इधर दोस्तों आपका x डैश होता है और इधर आपका x होता है। अब क्या करते हैं इधर से आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। हमको जाना है दोस्तों 6 तक, तो आप 6 तक बनाइए। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं ऊपर भी जाना है, तो ऊपर 6 तक 1 2 3 4 5 6, यानी इसको लिखेंगे नाम 1 2 3 4 5 6। उसको इधर नीचे आएंगे तो माइनस में 1 2 3 4 5 6, माइनस यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी प्रकार इसमें जाएंगे -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार से इस तरफ भी जाएंगे, जबकि इधर जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों आपको। तो चलिए अब बनाते हैं। जैसे पहला दिया गया आपका 0 2 और 4 और 0, तो पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ से 2 जाना है क्योंकि प्लस में है, तो पहले 2, क्योंकि यहाँ पे 0 2 जैसे आपका ये जो वैल्यू आया तो पहले 0 2 4 2, तो पहले इसको बना लेते हैं 0 और यहाँ पे 2, ये आपका पहला पॉइंट। उसके बाद आपका 4 और 0 है, तो पहले 4 जाएंगे यहाँ से, यह 0 यहाँ से 4 इस पे x अक्ष पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये पहला रेखा हो जाएगा आपका, यहाँ से यह आपका पहला रेखा, जबकि यह समीकरण आपका जो है वो आपका है x + 2y - 4 = 0, ये आपका पहला वाला है। जो था आपका 0 2, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, या जो आपका दिया गया था ये आपका 0 2 था, और यहाँ पे जो ये बना है आपका 4 और 0 है, ये x अक्ष पे y अक्ष पे, तो y अक्ष पे आपका 0 था, x अक्ष पे आपका 4 है। इसी प्रकार इसको बना देंगे। जो दूसरा आया था आपका, दूसरा आया था 0 3, उसके बाद 6 और 0। अब क्या करेंगे इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, तो पहले 0 3, तो x अक्ष पे आप 0 जाएंगे, y अक्ष पे आप 3 जाएंगे, तो x अक्ष पे 0 जाएंगे, तो x अक्ष आपका किधर है, इस पे 0, y अक्ष पे 3, तो y अक्ष पे 3 जाने का मतलब दोस्तों आप 1 2 3 यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आपका 6 0 है, तो इस पे 6 आएंगे, उसके बाद 0 आप इस पे हैं, तो यह दोस्तों जो रेखा आएगा यही रेखा आप इसको क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे। तो ये आपका ये जो रेखा है आपका है 2x + 4y - 12 = 0, ई वाला रेखा हो गया। तो आप यहाँ पे सबको दर्शा देंगे, यह आपका 6 और 0 है, यह दर्शा दीजिए, और इस पे दर्शा देंगे आप 0 और 3 है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। आपका चित्र दोस्तों इसी प्रकार से बनेगा, जो कि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार दोस्तों अवश्य पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों टेस्ट स्ट्रीम जैसे आपका सवाल नंबर दूसरा है, तो इसी प्रकार आपको दूसरा भी कराया जाएगा। जैसे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहले आपको समीकरण बनाना है दोस्तों, उसके बाद आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप इसका सलूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जितने भी टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको दिखा देते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज में किस टाइप के प्रश्न है, किस टाइप के दोस्तों आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न है, जो कि दोस्तों एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य में ही पूछा जाता है। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इसका सलूशन डाला जाएगा दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।